बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो जो है वो वाईफाई राउटर के बारे में है। इसके अलावा 5 गीगाहर्ट्ज़ के मोबाइल फ़ोन के बारे में है और साथ ही 2.4 प्लस 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसीज़ के बारे में है। मैंने इससे पहले कुछ वीडियोज़ जो है वो अपलोड की थी, जिसमें मैंने मोबाइल फ़ोन के ऊपर 100 MB से ज़्यादा जो है स्पीड टेस्ट करके आपको दिखाई थी, लेकिन वो कैसे पॉसिबल थी। कुछ दोस्त बाब ने जो है वो मेंशन किया है कि ये कैसे पॉसिबल है कि 100 MB से ज़्यादा जो है वो मोबाइल फ़ोन स्पीड बता सकता है, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आज मैं आपको दोबारा जो है वो चेक करवाऊँगा ये कैसे पॉसिबल है, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले जो दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास ये TP-Link का राउटर मौजूद है। ये ड्यूल बैंड के अंदर है, 2.4 प्लस 5 गीगाहर्ट्ज़ ड्यूल बैंड है जी। और इसके अलावा इसकी जो लैन पोर्ट है वो भी गीगाबिट के अंदर है। और इसके अलावा ये जो मॉडल नंबर है TP-Link का, ये AC750 इसका मॉडल नंबर है। इसके बाद मेरे पास जो मोबाइल फ़ोन है वो है A32 सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है और ये भी 2.4 प्लस 5 गीगा ड्यूल बैंड के अंदर है जी। अभी सबसे पहले तो मैं आपको मोबाइल फ़ोन की जो राउटर के साथ कनेक्टिविटी है वो आपको चेक करवाता हूँ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर। उसके बाद एंड पर आपको स्पीड जो है वो चेक करवाऊँगा। तो सबसे पहले मैं वाईफाई को ओपन करता हूँ। वाईफाई को ओपन करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास नवीद नेटवर्क के नाम पे 5 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल शो हो रहे हैं। उसके अलावा हादी के नाम पे ये सिग्नल जो है वो ये भी TP-Link के राउटर के हैं। ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर है और ये 5 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर है। जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर है, इसकी और मोबाइल फ़ोन की जो आपस में लिंक बना है वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। सेटिंग ओपन करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेटवर्क स्पीड जो है वो यहाँ पर 65 Mbps की बता रहा है। अभी हम इसमें जो इंटरनेट पास करवाना है हमने, वो मैक्सिमम कोई 48 MB या 50 MB से ज़्यादा जो है वो ये पास नहीं करवा पाएगा, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन का और राउटर का आपस में लिंक बना है वो 65 MB का बना है और इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर बना हुआ है। ठीक है, अभी इसका जो लैन IP है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 192.168.1.103। और अभी हम आते हैं जी बैक पे और 5 गीगाहर्ट्ज़ मतलब कि नेटवर्क नवीद नेटवर्क वाले सिग्नल जो है वो कनेक्ट करवाते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के साथ। ये नहीं जी, अभी हम दोबारा जो है वो इस राउटर के साथ कनेक्टेड हुए हैं जी 5 गीगाहर्ट्ज़ सिग्नल वाले के साथ। तो अभी हम दोबारा सेटिंग को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेटवर्क लिंक स्पीड जो बनी है वो 390 Mbps की बनी है, 390 MB की लिंक बनी स्पीड बनी है और ये 100 MB से ज़्यादा जो है वो आपको स्पीड टेस्ट करवाएगा। और यहाँ पर जो देख सकते हैं IP एड्रेस जो है वो भी 1 IP जो है इसने पिक किया है और 2.4 के अंदर भी 1 IP पिक किया था। तो ये 5 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल मैंने कनेक्ट करवाए हैं जी TP-Link के राउटर के साथ। अभी हम आते हैं जी बैक पे और आपको मेन सर्वर के पास लेके चलते हैं। अभी फ्रेंड हम आ चुके हैं मेन सर्वर के पास। तो यहाँ पर जो केबल का एक सिरा है वो TP-Link के राउटर के अंदर लगा हुआ है, दूसरा सिरा मैंने सर्वर के अंदर लगाया हुआ है। तो TP-Link के राउटर की लैन पोर्ट है वो भी गिग के अंदर है और इस सर्वर की लैन पोर्ट वो भी गिग के अंदर है। जो केबल यूज़ की है प्योर कॉपर के अंदर है, धावा कंपनी की है। 8 की 8 तारें कनेक्टर के अंदर पंच हैं। अगर आप गिग की कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो उसमें आपकी जो वायर है वो कॉपर के अंदर होनी चाहिए और 8 की 8 तारें ही कनेक्टर के अंदर पंच होनी चाहिए, फिर गिग की कनेक्टिविटी बनेगी। फिर आपका जो राउटर है वो 100 MB से ज़्यादा जो है स्पीड आपको बताएगा, अदरवाइज़ वो 100 MB से नीचे ही स्पीड टेस्ट करवाएगा। उसके बाद आते हैं ये स्विचेस के बारे में। अगर आपके पास स्विच लगे हों तो वो भी गीगाबिट के अंदर होने चाहिए। ये मेरे पास गीगाबिट के अंदर लगा हुआ है और ये 100 के अंदर लगा हुआ है। सबसे पहले वायर आती है जी इस गीगाबिट स्विच के अंदर और इसके अंदर में से इसमें से जो केबल आके दोबारा लगती है इसकी वैन पोर्ट के अंदर सर्वर के अंदर, वो भी गिग के अंदर है, मतलब कि वो भी 8 की 8 तारें इस कनेक्टर के अंदर पंच हैं। उसमें आपने क्या होता है कि बाज़ केबल जो है वो 4 तारें जो कनेक्टर के अंदर पंच होती हैं वो लगा लेते हैं, तो वो 100 MB की जो लैन पोर्ट के जो है वो शो करेगा। लेकिन जब आप गिग की कनेक्टिविटी करते हैं तो उसमें फिर आपको 8 की 8 तारें ही पंच करनी होती हैं कनेक्टर के अंदर। तो अभी मैं आपको स्पीड जो है वो चेक करवाऊँगा और मोबाइल फ़ोन के ऊपर चेक करवाऊँगा। तो चलते हैं जी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। अभी फिर हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के जो सिग्नल्स हैं उनको मैंने अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट करवा लिया है और उसके बाद आपको स्पीड जो है वो चेक करवाते हैं। तो स्पीड ओकला स्पीड टेस्ट मैं ओपन करता हूँ, तो अभी स्पीड टेस्ट आपको चेक करवाते हैं। तो अभी मैंने 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल को कनेक्ट करवाया है इस TP-Link राउटर के साथ। तो यहाँ पर आप स्पीड चेक कर सकते हैं, मैक्सिमम कोई 25 MB से जो है वो
ज़्यादा नहीं बता रहा है। अभी मैंने 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल जो है वो कनेक्ट करवाए हैं मोबाइल फ़ोन के साथ। अभी हम दोबारा जो सिग्नल जो है वो कनेक्ट करवाते हैं जी 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले। तो ये नहीं जी, मैंने 5 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल जो है कनेक्ट करवाए हैं। अभी इसने जो लिंक बनाया है जी वो अभी आपको चेक करवाता हूँ। 390 Mbps का लिंक जो है बनाया है इसने। अभी हम दोबारा स्पीड चेक करते हैं। तो अभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं मैक्सिमम कोई 150 161 एम्पियर जो वो स्पीड इसने बताई है जी। और ये जो अभी इसने ये इतनी स्पीड टेस्ट बताई है जी 162 MB की, ये इसलिए बताई है क्योंकि अभी हमने 5 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल जो कनेक्ट करवाए थे मोबाइल फ़ोन के साथ। अपलोडिंग का थोड़ा सा इशू है। अभी ये इतनी फ्री पड़ी थी तो इसने मैक्सिमम बताई है, लेकिन इससे ज़्यादा जो है ये भी बता सकता है क्योंकि मुझे फिर मतलब कि यूज़र जो है वो ऑफ़ करने पड़ने थे, फिर जो है वो ज़्यादा स्पीड टेस्ट और से और ज़्यादा बता सकता था। अभी दोबारा चेक करते हैं क्योंकि अभी मेरे यूज़र जो है वो एक्टिव हैं तो उनको ऑफ़ करना पड़ेगा, फिर जो है वो इस मैक्सिमम और ज़्यादा जो है वो स्पीड बताएगा। तो अभी मेरे पास ये मैक्सिमम कोई 120 के पास जा रहा है, 140 150 160 170 179 मैक्सिमम ये तकरीबन बताई है जी इसने 198 MB जो है वो अभी डाउनलोडिंग स्पीड बताई है। तो अपलोडिंग का थोड़ा सा मेन से इशू है, तो वो मतलब कि उसकी इतना नहीं है, ज़्यादा तो डाउनलोडिंग का होता है। तो खैर अभी मैंने आपको चेक करवाई है स्पीड जी मोबाइल फ़ोन के ऊपर कि किस तरह से पॉसिबल है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो है वो ज़्यादा स्पीड जो है चेक कर सकते हैं। तो उसमें गिग की जो कनेक्टिविटी है अगर होगी तो फिर ही जो है वो आप 100 MB से ज़्यादा जो है वो स्पीड चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर। तो पहले मैंने आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर सिग्नल कनेक्ट करवाए थे तो उसमें भी आपको स्पीड चेक करवाई थी। ये मैक्सिमम कोई इसने 20-25 MB से ज़्यादा जो है वो नहीं बताई थी। तभी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 5 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल्स के ऊपर ये कितनी स्पीड जो है वो बता रहा है। अभी दोबारा जो है मैं आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल जो है वो कनेक्ट करवा के स्पीड चेक करवा देता हूँ। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि लिंक इसने बताया मैक्सिमम कोई 65 MB का। तो ये 2.4 का और 5 गीगाहर्ट्ज़ का ये डिफरेंट है। फिर जो है वो पॉसिबल है कि ये स्पीड जो है वो ज़्यादा बताएगा 5 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर। ये चीज़ें जो है वो आपने याद रखनी है, ठीक है। अभी ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के जो सिग्नल्स है वो मैंने कनेक्ट करवाए हैं, तो यहाँ पर आप रिज़ल्ट जो है चेक कर सकते हैं। तो मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि जो आपके पास राउटर है वो ड्यूल बैंड के अंदर होना चाहिए 5 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर, और इसके अलावा आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो भी 5 गीगाहर्ट्ज़ को सपोर्टेड करता हो, मतलब कि ड्यूल बैंड हो। फिर जाकर आप 100 MB से ज़्यादा जो वो स्पीड टेस्ट कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की जो हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे कि नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।